हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद ब्रांशन में। थैंक यू वेरी मच आप सभी के प्यार के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। तो कल हमने देखा था कि वांजी ने विंग को प्रपोज किया था और विंग ने वांजी से कहा था कि मेरी लाइफ में जो भी पर्सन आएगा वो मेरे साथ साथ मेरे आयुन की लाइफ से भी जुड़ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन मेरी आयुन की मर्ज़ी के बिना उसकी ज़िंदगी में जुड़े। तो इस चीज़ का फैसला सिर्फ आयुन ले सकता है, मैं नहीं। और ऐसा बोल के वो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चला गया था। अब थोड़ी देर बाद में का दिखाया जाता है कि वांजी जहाँ पे उन्होंने डिनर किया था वहाँ पे टेबल पे बैठा हुआ था और अपना हेड डाउन कर रखा था। फिर पीछे से शुएंग आता है और उससे बोलता है, क्या हुआ वांजी, तुम अपना सर झुका के क्यों बैठे हुए हो, क्या उसने रिजेक्ट कर दिया? फिर वो ऐसा हंसते हुए बोलता है शुएंग। फिर बोलता है कि यार उसने सच्चे मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो ऐसे सैड फेस बना के मतलब कि पपी फेस बना के बोलने लगता है। फिर बोलता है, अच्छा मुझे वैसे लगा तो नहीं था तुमने इतना अच्छा किया था और मुझे लगा नहीं था कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। तो बोलता है कि मुझे बताओ क्या किया तुमने। तो फिर वो उसे सब बताने लगता है कि उसने क्या कहा और मैंने क्या कहा। फिर वो बोलता है, फिर उसके मतलब कि शुएंग उसके सर पे टपली मारता है और बोलता है, स्टूपिड, उसने तुझे रिजेक्ट नहीं किया, तुझे मतलब कि एक चांस दिया है। फिर बोलता है क्या? बोलता है हाँ, उसने कहा है कि तुझे पहले आयन से परमिशन लेनी होगी। इसका मतलब ये है कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बस तुझे आयन को मनाना है। उसका मतलब कि तुम्हें आयन को यस बोलवानी है खुद का डैड बनने के लिए, मतलब उसका डैड बनने के लिए। तो तुम्हें अब मतलब कि तुमने डैड को तो पटा लिया, अब बच्चे की बारी, उससे जाके बोलो कि वो तुम्हें एज अ डैड एक्सेप्ट करता है या नहीं। फिर बोलता है क्या सच में? फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है तो मतलब कि विंग ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया? बोलता है स्टूपिड, नहीं किया उसने तुझे रिजेक्ट। फिर बोलता है ओ माय गॉड शुएंग, ऐसा बोल के वो जोर जोर से उछलने लगता है और उसके हाथ पकड़ के वो कूदने लगता है। फिर बोलता है कि मुझे तो इतना डर लग गया था कि विंग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर बोलता है तू सच में पागल है। फिर बोलता है कि ठीक है, अब तूने ये तो कर लिया, अब तू आयुन को कैसे मनाएगा? फिर बोलता है अरे उसे मनाना तो बहुत ईजी है, तू जानता नहीं है कितना प्यार करता है वो मुझसे, मेरा बडी है वो, तो डाडा बनने के लिए भी यस बोल ही देगा। मतलब कि मुझे अपना डाडा बनाने के लिए यस बोल ही देगा। तो बोलता है जितना तू सोच रहा है ना उतना आसान नहीं है बेटा। बोलता है कि तूने जितने इजीली विन को मना लिया ना उतना हार्ड तुझे आयन को मनाना होगा। बोलता है तू बिना क्या मजाक करता है, उसे तो मैं यूँ बना लूँगा, एक मतलब कि मेरे बाएं हाथ का खेल है, ऐसा बोल के वो चुटकी बजाता है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सुबह सुबह मतलब कि विंग की साइड दिखाया जाता है कि विंग सुबह सुबह उठा था। फिर वो सोच रहा था कि कल रात क्या क्या हुआ, मतलब कि वो अपना काम भी कर रहा था और वो सोच भी रहा था। फिर वो आयन के लिए ब्रेकफास्ट बनाते बनाते सोच रहा था क्या क्या मतलब कि वांजी कुछ करेगा, वो आयन से पूछेगा ये सब, वो ऐसा सोच रहा था। फिर वो आयन की ओर देखता है, उसे खाना खिलाता है और फिर बोलता है कि आयन तुम मतलब कि तुम आज मतलब कि किंडरगार्टन जाने के बाद दोबारा जिंकी के घर जाओगे? बोलता है यस डैड, अब मैं वहीं जाऊँगा। फिर बोलता है ठीक है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे वो हैंडसम अंकल पसंद है? फिर बोलता है हाँ वो तो बहुत अच्छे हैं। अब बोलता है वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। फिर बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि और वो मेरे साथ खेलते भी, बहुत ज़्यादा खेलते हैं वो मेरे साथ। मतलब ओ, फिर बोलता है कि मतलब कि आयन बोलता है कि और उन्होंने तो बोला भी था कि मैं जब भी उन्हें अपने साथ बुलाऊंगा वो आ जाएंगे। फिर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो उससे और कुछ नहीं पूछता विंग, और फिर बोलता है कि चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे किंडरगार्टन छोड़ दूँगा। फिर बोलता है ओके डाडा। फिर वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से। फिर विंग आयन को किंडरगार्टन छोड़ के अपने ऑफिस चला जाता है। फिर सिंचैन उसके पास आता है, विंग के पास। फिर बोलता है कि कोई कल डेट पे गया था, उसने मुझे बताया नहीं कि क्या हुआ। फिर विंग बोलता है तुम क्या बोल रहे? फिर बोलता है कि क्या बताओ ना मुझे क्या हुआ था, तुम डेट पे गए थे ना कल? तो मतलब विंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत फिर बोलता है क्यों, बुरी थी डेट? फिर बोलता है नहीं अच्छी थी, वो ऐसे बोल देता है। फिर बोलता है ओ अच्छी थी, मतलब तुम्हें पसंद आई, तुमने इंजॉय किया? फिर बोलता है हाँ अच्छी थी, मतलब कि हमने डिनर किया। फिर वो बोलता है अच्छा डिनर किया, उसके बाद कुछ नहीं किया? बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, हम सिर्फ डिनर पे गए थे और क्या करेंगे हम? फिर बोलता है
अबे इडियट, उसने प्रपोज किया या नहीं? फिर बोलता है सिंचैन। फिर बोलता है अरे क्या सिंचैन, बोलो ना, तुम्हें मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं, तुम वो बोलो जो मैं पूछ रहा हूँ। फिर बोलता है हाँ उसने प्रपोज किया। वो ऐसा शर्माते हुए सर झुका के वो भी बोल देता है। बोलता है कि क्या सच में? बोलता है तो मतलब क्या क्या कहा उसने? फिर बोले कि बीइंग उसे सब बता देता है। फिर बोलता है कि तुमने क्या कहा? फिर वो उसे बोलता है कि मैंने उसे कहा है कि, फिर वो उसे वो भी बता देता है जो उसने वांजी से कहा था। फिर बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ मैं यही कहूँगा। फिर बोलता है स्टूपिड, इतना अच्छा मौका तो था, यस बोल देते ना। फिर बोलता है नहीं नहीं सिंचन, तुम जानते हो मेरे लिए मुझसे ज़्यादा मैटर आयन करता है। फिर बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए आयन ज़्यादा मैटर करता है। बोला ठीक है, वैसे ही मुझे लगता है कि आयन यस बोल ही देगा। पर फिर वो बोलता है हाँ मतलब कि, फिर विंग बोलता है वो यस बोलेगा ये या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि लानवान जी आज बहुत ज़्यादा पछताने वाला है। फिर बोलता है क्या? बोलता है हाँ तुम आयन को इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ, आफ्टर ऑल उसका डैड हूँ। फिर ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर सिंचन बोलता है पछताने वाला है मतलब? आयन एक छोटा बच्चा ही तो है, उसे कुछ भी गिफ्ट दे देगा और वो यस बोल देगा। फिर वो वहाँ से सर हिलाते हुए चला जाता है। फिर अब दूसरी साइड को दिखाता है कि मतलब कि वांजी तैयार हुआ था सुबह सुबह और ब्रेकफास्ट कर रहा था। फिर शुएंग उस मतलब शुएंग सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। फिर शुएंग भी आता है वहाँ पे। फिर लैनकुरैन बोलते हैं कि आओ शुएंग ब्रेकफास्ट करो। फिर मतलब लैनकुरैन वांजी से पूछते हैं कि तुमने कल विंग को प्रपोज किया था, तुम कह रहे थे कि तुम मुझे डेट पे लेके जाओगे। फिर शुएंग हंसने लगता है। फिर मतलब वांजी के भूखे देखने लगता है। तो वो मतलब शुएंग बोलता है कुछ नहीं, मैं तो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। फिर मतलब लैनकुरैन पूछते हैं क्या हुआ बताओ। फिर बोलता है कि अंकल वो, फिर शुएंग बोलता है कि इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर मतलब कि वांजी बोलता है नहीं 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 रिजेक्ट नहीं किया, मतलब कि उसने कहा है कि मुझे उससे पहले आयन की परमिशन लगेगी। फिर मतलब कि आयन मुझे अपना डैड बनाना चाहता है या नहीं इस पे डिपेंड है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ मतलब कि लैनकुरैन बोलता है कि हाँ वो यही बोलता और क्या बोलता। वैसे भी तुम्हें सिर्फ विन का हस्बैंड थोड़ी बनना है, आयन का डैड भी बनना है, तो आयन की परमिशन तो लगेगी तुम्हें। फिर वो बोलता है कि और तुम्हें आयन को जल्दी मनाना होगा, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ अब। फिर बोलता है अंकल आपको ज़्यादा ही जल्दी नहीं लग गया? आई मीन मुझसे ज़्यादा तो आपको लग रहा है जल्दी। फिर बोलता है कि क्यों नहीं लगेगा, इतनी मुश्किलों बाद तो तुम्हें कोई मिला है जिससे तुम प्यार करते हो, जो मतलब जो इतना अच्छा है, और मैं नहीं चाहता कि अब तुम ये मौका खो। और मैं आयन को अपने पास रखना चाहता हूँ, वो कितना क्यूट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर बोलता है हाँ 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 रख लेना रख लेना। फिर बोलता है और वैसे भी तुम्हें आयन का बेस्ट डैड बनना है। बोलता है ऑफ कोर्स अंकल, वो तो मैं बनूंगा ही, आप जानते नहीं है क्या अपने नेफ्यू को? फिर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, आज तक तो कुछ किया नहीं, पता नहीं अब क्या करोगे। फिर बोलता है अंकल इतना बड़ा बिजनेस मैं ही चला रहा हूँ। फिर बोलता है यही तो बात है, पिछले 5 सालों से तुम बिजनेस ही चला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। फिर बोलता है अंकल ठीक है ना कर दूंगा, आप क्यों हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हो। फिर कुरैन बोलते हैं ठीक है अब बताओ तुम आयन को कैसे मनाओगे। फिर बोलता है कि कहीं मतलब कुछ नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, आज मैं आयन के साथ घूमने जाऊंगा, आयन और जिंगी दोनों को लेके। फिर बोलते हैं कि अगर वो लोग तो किंडरगार्टन गए हैं। तो बोलता है हाँ किंडरगार्टन के बाद ही लेके जाऊंगा। और फिर बोलता है कि कहाँ पे लेके जाओ, मतलब कुरैन बोलते हैं कहाँ पे लेके जाओगे। फिर बोलता है अंकल मैं सोच रहा हूँ आज उसे नहीं बाद में बताऊंगा आपको। फिर बोलता है कि क्या? फिर बोलता है ठीक है मत बताओ। फिर बोलता है पर कुछ भी करना उससे, मैं चाहता हूँ कि आयन तुम्हें यस ही बोले, उसके डैड बनने में फेल मत होना। बोलता है अंकल मैं नहीं होऊंगा, और वैसे भी मैं आयन को अपना बेटा ही मानता हूँ। बोलता है तुम्हारे उसके बेटा मानने न मानने से कुछ नहीं होता, वो तुम्हें अपना डैड मानना चाहिए। बोलता है हाँ हाँ मान लेगा ना। फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि अब मतलब कि आयन और जिंगी अपने किंडरगार्टन के बाहर खड़े होते हैं, उनकी छुट्टी का टाइम हो गया होता है। तो फिर हमेशा उनकी कार लेने आती है ना, तो इस वजह से फिर वो लोग देखते हैं कि उनके घर से एक कार आई है, पर ये वो कार नहीं है जो हर दिन उन्हें लेने आती है। फिर जिंगी बोलता है कि
अंकल अंकल ये अंकल की कार है, हैं। वो खुश हो जाता है। फिर मतलब कि आयन भी उसकी ओर देखता है। फिर वहाँ से लानवांजी बाहर निकलता है, लानवांजी और शुयंग, क्योंकि वांजी अपने साथ साथ शुयंग को भी लेके आया था। फिर वो बोलता है कि आज मतलब कि जिंगी अंकल के पास, अपने अंकल के पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। बोलता है अंकल अंकल आज आप यहाँ, आप ऑफिस नहीं गए? फिर बोलता है नहीं, आज मैंने सोचा है कि मैं जिंगी और आयन दोनों के साथ घूमने जाऊँगा। फिर बोलता है घूमने? बोलता है हाँ, क्यों तुम्हें मेरे साथ घूमने नहीं जाना? फिर बोलता है हाँ अंकल जाना है, हम बहुत मस्ती करेंगे आज। फिर बोलता है हाँ, आज हम चारों मिलके बहुत मस्ती करेंगे। ऐसा बोल के वो उन्हें अपने कार में बैठा के ले जाने लगता है। फिर वो सबसे पहले एक मॉल जाते हैं, वहाँ पे जाके वो उनके लिए न्यू क्लॉथ्स लेता है और फिर उनके लिए टॉयज़ भी लेता है काफ़ी सारे। वो लोग गेमिंग एरिया में जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जिंगी के साथ शुयंग खेल रहा होता है और आयन के साथ वांजी खेल रहा होता है, और दोनों कंपटीशन कर रहे होते हैं शूटिंग का। फिर बाद में वो लोग वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं और एक पार्क जाते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क। फिर वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं, मस्ती करते हैं, काफ़ी सारी राइड्स लेते हैं। और मतलब कि आयन जो मांगता है, जिंगी जो मांगता है, वो सब आज वांजी उन सबको उन्हें दिलाता है। और फिर वो लोग एक जगह बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं। फिर मतलब कि आयन बोलता है कि अंकल आज मतलब कि हैंडसम अंकल, आज तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैं ना वो मतलब कि कभी यहाँ पे नहीं आया था। मतलब कि डैड लेके जाते हैं, पर डैड ज़्यादातर फ्री रहते ही नहीं। हम लोग पिकनिक वगैरह जाते हैं, मगर इतना ज़्यादा नहीं घूमते हम लोग। फिर बोलता है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अब मैं आपको रोज़ मतलब कि आपको जब भी जाना होगा मैं आपको ले जाऊँगा। फिर बोलता है क्या सच्ची अंकल? फिर बोलता है हाँ। फिर मतलब कि जिंगी बोलता है अंकल पर आप तो मुझे तो कभी नहीं लेके गए, आज तो मतलब कि आप तो हमेशा बिजी रहते हो, ये बोलते रहते हो। फिर बोलता है कोई बात नहीं जिंगी, अब से मैं आपको भी ले जाऊँगा और आप दोनों को ले जाऊँगा। फिर मतलब कि सुयंग जिंगी से बोलता है कि जिंगी चलो हम उस साइड चलते हैं, मैं तुम्हें आज कुछ और भी दिलाता हूँ। ऐसे बोल के वो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर मतलब कि वांजी आयन को अपनी गोद में बैठाता है और उससे बोलता है कि मैं ना तुम्हें ऐसे ही रोज़ घुमाने लेके आऊँगा, तुम जब भी बोलोगे मैं तब तुम्हें लेके आऊँगा। फिर बोलता है कि मगर आप ऐसा क्यों करोगे? ऐसा तो मतलब कि डैड अपने बच्चों के लिए करते हैं ना। बोलता है तो अच्छी बात है ना, तुम बना लो मुझे अपना डैड और तुम बन जाओ मेरे बेटे। फिर वो बोलता है कि क्या? फिर वो बोलता है कि सच्ची मैं आपको अपना मतलब कि आप मेरे डैड बनना चाहते हो? फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है कि मगर क्यों? फिर बोलता है मेरे तो ऑलरेडी डैड है। फिर बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी डैड से शादी कर लूँगा और फिर हम मतलब कि आपके दो डैड हो जाएंगे। फिर बोलता है कि आप मेरे डैड से शादी करना चाहते हो? फिर बोलता है हाँ। बोलता है मगर शादी तो एक मतलब कि लड़का और लड़की के बीच होती है ना, आप तो दोनों बॉयज़ हो। फिर बोलता है कि फिर वांजी उससे बोलता है कि किसने कहा आपसे कि शादी सिर्फ लड़का और लड़की के बीच होती है, शादी तो दो बॉयज़ के बीच भी होती है। फिर बोलता है कि सच्ची? फिर बोलता है हाँ, जैसे कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वैसे ही मैं आपके दादा से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि आप मेरे दादा से प्यार करते हो? फिर बोलता है हाँ। और वो बोलता है तो आप मेरे दादा से शादी करना चाहते हो? फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है तो आपने मेरे दादा को बोला? फिर बोलता है कि हाँ मैंने बोला था। बोलता है कि मेरे दादा ने क्या बोला? तो उसने बोला कि वांजी बोलता है कि आपके दादा ने मुझसे बोला कि जो आयन बोलेगा ना वही होगा। अगर आयन बोलेगा कि आपको मतलब कि आपके दादा को मुझसे शादी करनी चाहिए तो आपके दादा मुझसे शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर बोलता है ओह। फिर वो उसकी मतलब कि ऐसा बोल के आयन उसकी गोद से उतर जाता है। फिर बोलता है तो आप मुझसे परमिशन लेने आए हो? फिर मतलब कि फिर वांजी उसकी ओर देखता है और शॉक हो जाता है। फिर वो अपना सर झुकाता है। फिर बोलता है हाँ मैं परमिशन लेने आया हूँ आपसे, आपके दादा बनने की और आपके डैड बनने की और आपके दादा से मैरिज करने की। फिर वो बोलता है, फिर आयन अपने हाथ बांध लेता है और फिर वो कुछ सोचने लगता है। फिर मतलब कि आयन वैसे तो 5 साल का था मगर काफ़ी मैच्योर था, उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा था। फिर वो बोलता है कि ठीक है, तो अब
आपको मेरी परमिशन चाहिए, तो अब आपको वो सब करना होगा जो मैं कहता हूँ। फिर बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ, आपको प्रूव करना होगा कि आप मेरे डैड के लिए बेस्ट हो या नहीं। बोलता है क्या मुझे प्रूव करना होगा? बोलता है हाँ। क्यों, आप नहीं करना चाहते? आप मेरे डैड से शादी नहीं करना चाहते? बोलता है नहीं नहीं नहीं, करना चाहता हूँ ना। फिर बोलता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये बात प्रूव करें कि आप मेरे डैड से शादी करना चाहते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं। फिर बोलता है कि मेरे डैडा ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और इसकी वजह से वो अपना ध्यान नहीं रखते। अगर आप उनसे शादी करना चाहते हो तो आपको उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत केयर करनी पड़ेगी, और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप प्रूव करो कि आप उनका कैसे ध्यान रखोगे, कैसे केयर करोगे। आपको उनके लिए खाना बनाना होगा, आपको उन्हें सुबह जगाना होगा, हर चीज़ के लिए। फिर मतलब कि वांजी बोलता है क्या ये सब, मतलब मन में सोचता है कि क्या ये सब मुझे करना होगा। फिर बोलता है नहीं नहीं, अगर नहीं, मैं ये सब करूँगा क्योंकि मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ, तुम जो भी मुझसे बोलोगे ना, मैं वो सब करूँगा। फिर बोलता है ठीक है, तो उठाओ मुझे गोद में। फिर बोलता है कि क्या? फिर बोलता है हाँ, उठाओ मुझे गोद में। फिर वो उसे उठा लेता है। फिर बोलता है कि ठीक है, अब घर चलो। फिर वो उसे फिर वो सभी घर आ जाते हैं। फिर मतलब कि वहाँ पे वो लैंड हाउस आए होते हैं। फिर वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। फिर मतलब कि अब लैंड को लैंड आते हैं। फिर होता है कि वांजी क्या हुआ? फिर मतलब कि आयन बोलता है कि ग्रैंडफादर। फिर बोलता है हाँ, मतलब कि कुरैन बोलते हैं हाँ आयन बोलो। फिर बोलता है कि अब से ना मैं जो भी बोलूँगा ना, हैंडसम अंकल वही करेंगे। फिर बोलता है क्या? फिर वो मतलब कि लैंड कुरैन वांजी की ओर देखता है और फिर बोलता है, फिर वो अपना सर हाँ बोल देता है। फिर वो मतलब कि लैंड को लैंड हंसने लगते हैं। फिर बोलते हैं कि मतलब कि आयन, क्या तुमने वांजी को अपना नौकर बना लिया है? फिर बोलता है कि हाँ, जब तक मतलब कि जो मैं बोलूँगा ना, अब ये वही करेंगे जब तक मैं इन्हें यस नहीं बोल देता। फिर अब आयन की साइड कहा जाता है कि आयन अब आयन मतलब कि वांजी की कैसे बैंड बजाता है। वो उसे बहुत सारा काम करने के लिए बोलता है। वो उसे बोलता है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी, और मुझे नहीं, सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आप जाइए और हम सब के लिए खाना बनाइए। फिर मतलब कि वांजी बोलता है क्या खाना? बोलता है हाँ खाना। बोलता है कि अगर किसी दिन मेरे डैड की तबीयत ख़राब हुई तो आपको उनकी केयर भी तो करनी होगी ना, आपको उन्हें खाना बना के खिलाना होगा। तो फिर बोलता है कि स्टाफ है ना, वो कर देंगे। फिर बोलता है कि नहीं, अगर स्टाफ नहीं हुआ तो आपको खुद करना होगा। फिर बोलता है कि ठीक है मैं बनाता हूँ। फिर वो खाना बनाने जाता है। फिर वो मतलब कि वांजी को खाना बनाना आता था। फिर वो मतलब कि खाना बना लेता है, सबके लिए बनाता है। वो बहुत ज़्यादा थक जाता है कि वो इतने लोगों का खाना उसने कभी नहीं बनाया था। फिर सब लोग आ जाते हैं लंच करने के लिए। फिर वो सब लोग खाना खाने लगते हैं। फिर मतलब कि वो आयन खाना खाते वक्त बोलता है खाना तो अच्छा है, पर आपको पता है मेरे डैड का फेवरेट क्या है? फिर बोलता है क्या? बोलता है हाँ, मेरे डैड का फेवरेट क्या है? फिर बोलता है कि हाँ, वो मुझे पता है ना। फिर बोलता है आपने वो नहीं बनाया। फिर बोलता है कि अच्छा मैं बना। फिर बोलता है कि मैं जाऊँ, मतलब कि दोबारा बनाऊँ? फिर बोलता है हाँ अभी बनाओ। फिर वो दोबारा जाता है और फिर वो मतलब कि चिली ऑयल से नूडल्स ये सब बनाने लगता है। तो फिर वो खाना लेके आता है। फिर आयन उसे खाता है। बोलता है ये बिल्कुल मेरे डैड, मतलब कि ये बिल्कुल वैसे ही आपने बनाया जैसे मेरे डैड को पसंद है। आप कुकिंग में पास हो गए, आपको मैं 1 पॉइंट देता हूँ। फिर बोलता है कि क्या? बोलता है हाँ, अब मैं मतलब कि बोलता है कि आप अब घर की सफाई करिए। फिर बोलता है क्या? बोलता है हाँ, घर की सफाई करिए, हमेशा मेरे डैड तो ना काम करेंगे शादी के बाद, आप भी काम करोगे, और मेरे डैड तो हमेशा घर की सफाई करते हैं, तो आज आप करो। फिर बोलता है कि ठीक है, ऐसा बोल के वो फिर घर की सफाई करने लगता है। अब वो मतलब कि झाड़ू काटने लगता है और आयन उसके आगे पीछे घूम रहा होता है चिप्स खाते हुए, और सब लोग देख रहे होते हैं कि आयन कैसे वांजी की बैंड बजा रहा है। और फिर मतलब कि आयन बोलता है कि पीछे कूड़ा रह गया, उसे भी साफ करो। फिर मतलब कि वांजी बोलता है हाँ। फिर वो फिर वो साफ करने लगता है। फिर वो उसे पोछा लगाने के लिए बोलता है और चप्पल लेके उसके आगे चल रहा होता है। फिर मतलब कि वांजी बहुत ज़्यादा थक जाता है, मगर फिर भी वो हर काम करता है जो भी आयन बोल रहा होता है। फिर वो उसे बोलता है कि अब ना मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ,
तो अब चलिए रूम में। फिर बोलता है रूम में? हाँ। बोलता है हाँ, आपको मुझे स्टोरी सुना के सुलाना होगा। मेरे डाडा हमेशा मुझे स्टोरी सुनाते हैं, आपको पता है। फिर बोलता है ठीक है ठीक है। फिर वो आयन को ले जाता है और वो उसे स्टोरी सुनाने लगता है। फिर थोड़ी देर में स्टोरी सुनाते आयन तो सोता नहीं, मगर वांजी जरूर सो जाता है। फिर आयन खड़ा होता है और वांजी की ओर देखता है। फिर वो मतलब कि उसके गाल पे हाथ रखता है और फिर वो वहाँ से स्माइल करके नीचे चला जाता है। फिर सब लोग मतलब कि आयन को नीचे आते हुए देखते हैं। फिर वो बोलते हैं क्या हुआ आयन, तुम सोए नहीं? तुम्हारे डैडी ने तुम मतलब कि वांजी ने तुम्हें सुलाया नहीं लोरी गा के? फिर बोलता है कि स्टोरी गा सुना के। फिर बोलता है कि वो तो खुद ही सो गए। फिर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर मतलब कि लैंसस्टन बोलते हैं आज तो तुमने अच्छी बैंड बजाई वांजी की। फिर श्रेयंग बोलता है कि सही तो है, हर बार वो दूसरों पे हुक्म चलाते हैं, आज फर्स्ट टाइम कोई आ गया है जो उन पे हुक्म चला रहा है। ऐसा बोल के वो सब लोग हंसने लगते हैं। फिर अब ये मतलब कि डिनर का मतलब कि इवनिंग हो गई होती है, मतलब कि वीन के आने का टाइम। जब वो आयन को लेने आता है तब वो मतलब कि वीन जब अंदर आता है तो वो आयन को देखता है कि आयन सोफे पे बैठा हुआ है और वांजी उसके लिए जूस लेके आ रहा है। तो फिर मतलब कि वो वांजी को ऐसे देखता है तो वो आयन से बोलता है आयन। फिर आयन उसकी ओर देखता है, बोलता है डाडा। फिर मतलब वीन अंदर आता है तो वांजी को देखता है तो मतलब वांजी ने एप्रेन लगा के रखा होता है और वो आयन को जूस दे रहा होता है। फिर वांजी को ऐसे देख के वीन को मतलब कि हंसी आ रही होती है, मगर वो हंस रहा नहीं, मतलब कि हंसता नहीं है। फिर वो मतलब कि सिंचैन भी उसके साथ ही आया होता है, मगर सिंचैन हंसने लगता है। फिर मतलब कि वांजी को बहुत ज़्यादा शाय फील होता है और वो अपनी सर को झुका लेता है। फिर विंग आयन से बोलता है कि आयन ये क्या हो रहा है? फिर बोलता है कि कुछ नहीं, वो मुझे जूस पी रहा था तो मैंने अंकल से बोला और अंकल मेरे लिए बना के लेके आ गए। फिर विंग उसके कान को खींचता है, बोलता है आयन क्या मस्ती कर रहे तुम? बोलता है कुछ भी नहीं दादा, आपका आयन मस्ती नहीं करता। फिर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ मेरे बाप कि तुम मस्ती नहीं करते। फिर वो बोलता है कि चलो अब घर पे चलो, टाइम हो गया है। फिर वो बोलता है कि नहीं दादा, आज तो ना हम घर पे नहीं जाएंगे। फिर बोलता है क्यों? बोलता है हाँ आज तो ना बांजी मतलब कि हैंडसम अंकल ना डिनर बना रहे हैं हम सब के लिए, और उन्होंने ये कहा है कि आज हम सब मतलब हम तीनों भी यहीं पे डिनर करेंगे, मैं, आप और सिंचन अंकल। फिर बोलता है क्या? फिर वो बीइंग बांजी की ओर देखने लगता है। फिर वो बांजी बोलता है हाँ मैं सबके लिए डिनर बना रहा हूँ, स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम भी खा के जाना। फिर मतलब बांजी को ऐसे देख के बीइंग को हंसी आ रही होती है, मगर वो रोक रहा होता है। फिर बोलता है कि ठीक है मैं भी खा के जाऊँगा। फिर वो सिंचन विंग और सिंचन विंग चले जाते हैं अपने फ्रेशन अप होने के लिए, और सब लोग वहीं पे बैठे होते हैं लिविंग रूम में। फिर बांजी अपना खाना बनाने के लिए डिनर बनाने के लिए चला जाता है। फिर वो डिनर बनाता है सबके लिए, और इस सब से कि बांजी बहुत ज़्यादा थक गया होता है। वो सोचता है कि सुबह से मैं दोपहर से मैं इसी तरह काम कर रहा हूँ। फिर वो सबके लिए सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, और फिर वो सबको खाना फिर वो बैठने लगता है। तो आयनो से बोलता है कि हैंडसम अंकल आप बैठ के रहे हो? फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है खाना खाने के लिए? बोलता है कि आपने मुझे और मेरे दादा को आपको सबको सब तो किया ही नहीं। फिर होता है क्या सभी करना है? बोलता है हाँ। फिर वो ऐसा बोल के पहले आयन को सर्व करता है, फिर विंग को सर्व करता है, विंग को सर्व कर रहा होता है। तो विंग उसे मना कर देता है कि नहीं मैं खुद कर लूँगा। फिर वो आयन बोलता है कि नहीं दादा इन्हें करने दीजिए, इन्हें सर्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर विंग आयन की ओर देखता है और बोलता है कि आयन इतनी मस्ती नहीं करती। फिर बोलता है कि दादा पर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, आप करने दीजिए ना उन्हें। फिर वांजी सर्व कर देता है सबको, और फिर वो लोग सभी खाना खाने लगते हैं। फिर सब लोग सोने जाने वाले होते हैं। फिर सब लोग सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आज आयन और विंग और सिंचन भी यहीं पे रुके होते हैं, उन्होंने वहीं पे रोक लिया होता है उन्हें। फिर वो लोग अपने गेस्ट रूम में चले जाते हैं। फिर बांजी अपने रूम में जाता है और फिर वो सोचता है कि आयन को मनाना तो बहुत मुश्किल है, मगर जो भी हो, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैं आयन को और विंग को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ला के रहूँगा। तुम्हें हार नहीं माननी है बांजी, ऐसा खुद से ही बोलता है वो। फिर श्योंग उसके रूम में आता है। फिर बोलता है क्या हुआ ब्रो, आज फर्स्ट टाइम काम करके कैसा लगा? फिर बोलता है
मतलब वांजी उसकी ओर एक पिलो फेंकता है, बोलता है सुयंग के बच्चे, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोलता है कि बॉस मैंने क्या किया, मैंने तो वही किया जो लिटिल बॉस ने मुझसे कहा, मतलब लिटिल मास्टर ने मुझसे कहा। बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, आज तूने बहुत फ़ायदा उठाया मेरी इस हालत का। फिर बोलता है कि बॉस अगर मैं फ़ायदा उठाना नहीं जानता तो मैं आपका सेक्रेटरी नहीं होता, फिर मतलब आपके साथ काम नहीं करता। फिर बोलता है सुयंग के बच्चे, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। फिर वो सुयंग को एक पिलो और फेंक के मारता है और सुयंग रूम से बाहर निकल जाता है। फिर वो बाहर जाके हंसने लगता है। फिर वांजी अपने मतलब कि फ्रेशन अप बात लेने चला जाता है। वो बोलता है आज तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, मतलब कि गर्म पानी से आज बात लूँगा, तब जाके शरीर को थोड़ी सी राहत मिलेगी। उसने बहुत ज़्यादा काम किया था तो इस वजह से उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा तो होता है। काम तो वैसे भी मतलब ऑफिस में भी करता है, मगर इतना मतलब फिजिकल वर्क आज उसने बहुत ज़्यादा किया था, तो इस वजह से वो एक रिलैक्सिंग बात ले रहा होता है। और फिर वो जब बाहर आता है तब वो देखता है कि आयन वहीं पे होता है। फिर वो आयन से बोलता है क्या हुआ आयन, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? फिर बोलता है नहीं मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर वो उसके पास आता है और फिर वो बोलता है कि आपने ज़्यादा अच्छा तो नहीं किया, मगर आप मेरे डैड बनने के लिए सही हो, तो आप मेरे डैडा से शादी कर सकते हो। आयन आपको परमिशन देता है। फिर वो ऐसा बोल के उसकी गाल पे मतलब किस करके वहाँ से चला जाता है। फिर वांजी बोलता है क्या, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने बेड पे जब मतलब कि उल्टा गिर जाता है। बोलता है ओ माय गॉड, सच में आज मुझे मतलब कि सच में मुझे आयन ने परमिशन दे दी, इसका मतलब जल्दी मेरी और विंग की शादी हो जाएगी। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है ये बात सोच के। फिर अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मतलब कि वांजी सबको बता देता है और फिर मतलब कि लैन क्रेन और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मतलब कि वांजी सोचता है कि आयन ने तो यस बोल दी है, मगर मुझे विंग की भी एक बार और पूछना होगा उससे। तो फिर वो विंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि अब तो मेरे बेटे ने मुझे यस बोल दिया, तो क्या मेरे बेटे के डैड मुझे बोलेंगे कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं? फिर मतलब कि विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ ठीक है, मैं करना चाहता हूँ और मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। फिर मतलब कि वांजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसे मतलब कि उसे टाइटली गले लगा लेता है। फिर बोलता है अरे मतलब कि विंग बोलता है मुझे छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ो। फिर वो उसे छोड़ता है। बोलता है कि आई लव यू बहुत बहुत ज़्यादा। बोलता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर बोलता है मैं भी, विंग बोलता है मैं भी। फिर अब मतलब कि ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं, ऐसे ही मतलब 2 हफ्ते बीत जाते हैं। फिर वो लोग सब बहुत खुश थे। वो लोग सोच रहे होते हैं कि शादी के बारे में। तो अब मतलब कि दूसरी ओर दिखाया जाता है कि उन्होंने वो म्यामा की ओर दिखाया जाता है कि म्यामा को एक कॉल आता है और उसे एक बंदा कुछ बोलता है। फिर बोलता है मतलब फिर वो कॉल काट देती है। फिर वो अपनी मुट्ठी को टाइट कसते हुए बोलती है कि लान वांजी तुम किसी और की नहीं हो सकती। जब मैंने तब कुछ नहीं होने दिया तो अब कैसे कुछ होने दूंगी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। फिर बोलती है कि इस पर्सन वो एक फ़ोटो को देखते हुए बोलती है कि इस पर्सन की वजह से तुम मुझसे दूर जा रहे हो ना, मेरी लाइफ में नहीं आ रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब 5 साल पहले मैंने उसे उसके ऊपर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, तो इसे जान से मारने से पहले क्यों सोचूंगी? और वैसे भी जब वो तो उस वक्त तुम्हारी लाइफ में इतनी मैटर भी नहीं करती थी। वो ऐसा बोलती है। और फिर वो बोलती है कि वैसे सही है, ये बेटा भी तो तुम्हारा नहीं है, तो और ना ही ये पर्सन तुम्हें कोई बेबी दे सकता है, तो अगर मैं इसे मार भी दूंगी तो कुछ नहीं होगा। वो ऐसा सोचती है। और फिर वो किसी को कॉल करती है और फिर उसे बोलती है कि चाहे जितनी रकम ले लो, मगर तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। और फिर वो सामने वाला पर्सन भी उसे कुछ बोलता है। फिर वो बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें डेट और टाइम बता दूंगी। और फिर वो फ़ोन काट देती है। फिर वो उस फोटो को अपनी मुट्ठी में टाइट कसते हुए बोलती है कि वी भूषण आई एम सॉरी सिटार्ट,
पर क्या करूँ, तुम्हें मेरी ज़िंदगी से और मेरी वांजी की ज़िंदगी से जाना होगा, तभी तो मैं सुकून से रह पाऊँगी। फिर वो ऐसा बोल के मतलब कार चला के वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि मतलब कि 1 हफ्ते बाद वो लोग विंग की एंगेजमेंट, मतलब कि विंग और वांची की एंगेजमेंट कराएंगे, और उसके 2 हफ्ते बाद वो लोग शादी की सोच रहे थे। तो अब एंगेजमेंट पार्टी के लिए वो लोग ड्रेसेस और रिंग्स बाय करने के लिए सब लोग गए थे मॉल में। फिर अब मतलब कि वहाँ पे सब लोग जाते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं। फिर मतलब कि वेंचिंग बोलते हैं कि विंग, तुम वांची के लिए कोई सूट ड्रेस डिसाइड करो ना। फिर मतलब ये विंग बोलता है मैं, बोलता है हाँ करो। फिर और वो विंग मतलब वांची से बोलते हैं कि वांची, आज तुम विंग के लिए डिसाइड करो कि उसे क्या क्या पहनना चाहिए तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में। फिर वो लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं, बोलते हैं जाओ। फिर वो लोग चले जाते हैं एक दूसरे के लिए को मतलब ड्रेस डिसाइड करने के लिए। फिर आयन वेंचिंग को हाई फाई करता है, और फिर मतलब वेंचिंग से बोलती है लो जनाब, कर दिया मैंने आपका काम। और फिर वो दोनों उनकी ओर देख रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद विंग और वांजी एक ड्रेस को लेके आते हैं, मतलब कि एक ड्रेस को लेके आते हैं। फिर आयन उन दोनों की ओर देखता है और फिर उन्हें ड्रेस दिखाने के लिए बोलता है। फिर मतलब कि उन्होंने पीछे रख रखी होती है ड्रेस को, फिर दिखाते हैं वो लोग। फिर जो विंग था वो वांजी के लिए बिल्कुल एक लाइट मतलब कि वाइट और लाइट ब्लू कलर की का कोट लेके आया था, और फिर वो उसे मतलब टेक्स्ट जो लेके आया था फिर वो उसके सामने रख देता है। मतलब कि सब लोग उसे देखते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट था वांजी के लिए। वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वांजी पे, इस वजह से लेकिन वांजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसे देख के। तो अब मतलब कि वांजी की ओर देखते हुए बोलती है कि ये तो मतलब विंग ने तो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस चूज़ करी है, जो तुम्हें पसंद भी है। और अब तुम बताओ कि तुमने क्या डिसाइड किया है। फिर वो एक ड्रेस को बाहर निकालता है। वो जो ड्रेस थी वो ब्लैक रंग की थी, मगर उसमें गोल्ड की लाइनिंग थी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और उसके साथ साथ मतलब वांजी उसके लिए मैचिंग ज्वेलरीज भी लेके आया था, जो मतलब मैचिंग पैंडल और कुछ और अदर भी थिंग्स भी थी, फिर वॉच वगैरह। फिर वो देखते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये ड्रेस विंग पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि विंग के थोड़े बाल भी लॉन्ग है, तो इसलिए ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। तो सब लोग बोलते हैं कि ड्रेस तो फाइनल होगी, अब चलो रिंग की लेकर चलते हैं। और बाकी सबने भी अपनी अपनी शॉपिंग कर ली होती है ड्रेसेस की। और फिर मतलब कि आयन के लिए भी ड्रेस मतलब कि वांजी और विंग ने दोनों ने मिलकर चूज़ करी थी। वो मतलब कि वाइट, ब्लैक और लाइट ब्लू सब मिलके थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मतलब आयन को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि उसके दोनों डैड ने मिलके ये चूज़ करी थी। तो फिर अब सब लोग जाते हैं और वो लोग रिंग की साइड जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब कि काफ़ी सारी रिंग थी जो मतलब कि वो लोग चूज़ करते हैं, मगर उन्हें कोई मतलब कि वो लोग चूज़ नहीं कर पाते। वांजी और विंग, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग कौन सी रिंग ले। फिर आयन उन दोनों को एक रिंग देता है, मतलब एक कपल रिंग। तो वो लोग उसे देखते हैं, तो वेंची बोलते हैं कि ये रिंग तो काफ़ी अच्छी है, तुम दोनों पे काफ़ी अच्छी लगेगी। फिर लैंस सिस्टम भी बोलते हैं हाँ मुझे भी ये काफ़ी पसंद आई। फिर वो लोग बोलते हैं मतलब कि वांजी बोलता है कि मुझे भी, और विंग भी बोलता है हाँ। फिर वो लोग मतलब कि वांजी बोलता है कि मतलब उन लोगों को रिंग वापस देता है और बोलता है कि इन पे हमारा नाम लिख देना। फिर वो लोग मतलब कि वांजी की रिंग पे विंग का नाम और विंग की रिंग पे वांजी का नाम लिख दिया जाता है, और फिर वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं वो इंगेजमेंट की। फिर एक दिन विंग मतलब कि आयन को उसके किंडरगार्टन छोड़ने जा रहा होता है। वो मतलब कि आज लेट हो गया होता है, तो इस वजह से वो एक टैक्सी से जा रहा होता है ताकि वो जल्दी से छोड़ दे। फिर उसे ऑफिस भी जाना था, तो इस वजह से वो टैक्सी से जा रहा होता है। तो अब मतलब कि वो लोग चल रहे होते हैं सड़क पे, तो तभी अचानक से एक ट्रक आ जाता है, और वो मतलब कि उस टैक्सी को हिट करने लगता है। फिर वो मतलब कि टैक्सी वाला उसे साइड देता है, मगर वो ट्रक उसे जानबूझ के हिट कर रहा होता है। फिर अचानक से मतलब कि टैक्सी का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो एक
खम्भे से, जो साइड में लाइटिंग का खम्भा होता है ना, वहाँ पे जाके लग जाती है। तो मतलब कि विंग ने जब देखा था कि वो ट्रक जानबूझ के हिट कर रहा है, तो वो उसने मतलब कि आयन को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था। आयन डर गया था बहुत ज़्यादा, मगर विंग ने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था, अपने हाथों में करेज कर लिया था। फिर जब वो खंभा उस मतलब गाड़ी जब खंभे पे लगती है, तो वो गाड़ी थोड़ी सी मुड़ जाती है, और जहाँ पे मतलब कि आयन था, वो आयन बहुत ज़्यादा ज़ोर से जाके गाड़ी के डोर से हिट होता है। फिर वो मतलब कि अब दूसरी साइड दिखाया जाता है कि वांजी अपने ऑफिस में होता है। तो वांजी और शुएंग बात कर रहे होते हैं कि उनकी एक मीटिंग है, और विंग उस मीटिंग के लिए फाइल लेके आ रहा है। तो फिर वो लोग मतलब कि वांजी विंग शुएंग से बोल रहा था इस मीटिंग के बारे में, शायद डिस्कस कर रहा होता है। फिर अचानक से वांजी को एक कॉल आता है, तो वो कॉल उठाता है, तो मतलब कि बोलता है क्या। फिर बंदी शॉक, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, पैनिक करने लगता है। फिर शुएंग से बोलता है क्या हुआ। फिर बोलता है कि आयन और विंग का एक्सीडेंट हो गया, वो टैक्सी से आ रहे तब। फिर बोलता है क्या। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर मतलब शुएंग शिनचैन को भी बता देता है, क्योंकि शिनचैन अलग से निकला था, तो इस वजह से। फिर शिनचैन भी उनके साथ उस हॉस्पिटल की ओर निकलने लगते हैं, जहाँ पे विंग और आयन को एडमिट किया गया था। रास्ते में जाते वक्त शुएंग वांजी की फैमिली को भी कॉल करके सब बता देता है, और शिनचैन वैनिंग को भी बता देता है। फिर सब मतलब कि जब वांजी वहाँ पे पहुँचा था, तो वो मतलब कि उसने जाके पूछा था कि मतलब जो अभी कार एक्सीडेंट हुआ है उसके वो लोग कहाँ पे, तो वो लोग बता देते हैं कि इमरजेंसी वार्ड में है। फिर वो जाते हैं वो लोग वहाँ पे, तो वो देखते हैं कि विंग भारी बैठा हुआ था। उसे मतलब कि विंग को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, उसे एक नर्स वहीं पे पट्टी कर रही होती है। और आयन फिर वो मतलब कि वांजी विंग के पास जाता है, और वो विंग से बोलता है कि विंग तुम ठीक हो ना। फिर मतलब कि विंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है, उसे गले लगा लेता है। फिर बोलता है मतलब कि वो रोते हुए बोलता है कि वांजी आयन, फिर लंजा प्लीज़ आयन को बचा लो, वो ऐसे बोलने लगता है। फिर भी मतलब वांजी बोलता है कि कुछ नहीं होगा, आयन को कुछ नहीं होगा। फिर बोलता है कि आयन ओटी में है। फिर सब लोग तब तक सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। फिर विंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। फिर वो मतलब कि वांजी उसे छोड़ता है, और वो मतलब कि ओटी की डोर के पास जाता है, और वो देखता है कि आयन मतलब कि बेड पे पड़ा हुआ है, और उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और जो मतलब रुक नहीं रही है। फिर वो अंदर से फिर वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में लगभग आधे एक घंटे बाद में एक डॉक्टर अंदर से बाहर आता है। फिर वो बोलता है कि पेशेंट के फैमिली मेम्बर कौन है। फिर मतलब कि वांजी और विंग दोनों वहाँ पे आते हैं। विंग बोलता है कि मैं उसका डैड हूँ। फिर वो बोलता है कि पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है। फिर मतलब कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, उसका ब्लड एक तो बहुत ज़्यादा फ्लो भी हो गया, और बंद भी नहीं कर रहा है फ्लो होना। फिर बोलता है कि हमने किसी तरह ब्लड को रोक लिया है, मगर बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, और वो बहुत ज़्यादा वीक भी है। हमें उसका ऑपरेशन भी करना होगा, इस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए। आप उसकी फैमिली है, आप उसकी डैड है, प्लीज़ आप उसे मतलब कि अगर हमने उसका ब्लड चेक किया, वो अभी हमारे बैंक अकाउंट मतलब बैंक में अवेलेबल नहीं है, मतलब है पर बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, और हमें ब्लड बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप में से किसी का ब्लड अगर सेम है तो प्लीज़ अब हमें ब्लड मतलब नर्स को ब्लड दे दीजिए। फिर मतलब विंग बोलता है कि मगर मेरा और आयन को। फिर वो बोलता है कि हाँ मैं चेक करवाता हूँ। फिर वो लोग सभी चेक मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी जाते हैं कि आयन का ब्लड मैच कराने के लिए। फिर एक नर्स आती है और बोलती है कि हाँ 2 लोगों का ब्लड मैच हो गया है, आप लोग ब्लड दे सकते हैं। फिर वो मतलब कि वो बोलती है कि मिस्टर लैनवांजी और लेंसचन का ब्लड मैच हुआ है, आप दोनों उन्हें ब्लड दे सकते हैं। फिर मतलब कि वांजी विंग के पास आता है और बोलता है कि विंग तुम टेंशन मत लेना, आयन को कुछ भी नहीं होगा, और मैं जाता हूँ, मैं ब्लड दे के आता हूँ। फिर लेंसचन भी जाते हैं और मतलब कि आयन को ब्लड देने लगते हैं। वो फिर वहाँ पे अब काफ़ी वक्त बीत गया था, वो लोग ब्लड दे के आ जाते हैं। फिर उन्हें शुएंग उन्हें कुछ खाने के लिए देता है, जूस वगैरह। फिर मतलब लेंसचन जूस पी लेते हैं, मगर वांजी पीने से मना कर देता है। वो विंग के पास जाके बैठ जाता है।
मगर विंग मतलब उस जूस को लेता है और वांजी को पीने के लिए बोलता है कि प्लीज़ पी लो। मैं 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 वीक पढ़ चुका हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम वीक पढ़ो प्लीज़। मैं फिर वो उस मतलब कि वांजी विंग की हालत को देख के वांजी उस जूस को पी लेता है और फिर वहाँ पे वो लोग वेट करने लगते हैं। काफ़ी वक्त बीत जाते हैं मगर अंदर से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि फिर ऐसे ही 4-5 घंटे बीत जाते हैं। फिर मतलब सुएंग और शिनचैन उनके लिए कॉफ़ी और कुछ कुकीज़ लेके आते हैं, उन्हें पीने के लिए बोलते हैं, मगर कोई भी पी नहीं रहा होता है। और विंग की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और मतलब कि नर्स भी आती है, उससे उनसे बोलती है कि मतलब ये इतना ना रोए, क्योंकि मतलब कि इन्हें भी चोट लगी तो इनकी ये भी बेहोश हो सकते हैं, इन्हें भी कमज़ोरी है, इन्हें कुछ खाने के लिए दो। फिर मतलब कि वांजी विंग की और कॉफ़ी और स्नैक बढ़ाता है और बोलता है कि प्लीज़ पी लो, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है। फिर मतलब विंग उसकी ओर रोते हुए देखता है, फिर बोलता है कि मैं कैसे खाऊं, मेरा बच्चा मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा बच्चा मेरी आंखों के सामने तड़प रहा है। फिर बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम ही कहते हो ना कि आयन तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो फाइट बैक कर लेगा। फिर बोलता है और मगर तुम्हें अगर उसे पता चलेगा कि तुम उसके पीठ पीछे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो क्या फील करेगा। फिर होता है कि प्लीज़ तुम कुछ खा लो। फिर मतलब कि विंग कुछ खाने लगता है, कुकीज़। बहुत मुश्किल से सब लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ खाते हैं। फिर करीब वो ऑपरेशन 6 घंटे चला था। फिर 6 घंटे बाद वहाँ से एक मतलब डॉक्टर बाहर निकलते हैं, फिर बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, पर अभी उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, क्योंकि उसकी मतलब कि उसका ऑपरेशन काफ़ी बड़ा था और अभी हम कुछ कह नहीं सकते। आप बस मतलब कि प्रेयर कीजिए कि उसे जल्द से जल्द होश में आ जाए। फिर सब लोग मतलब कि थोड़े शांत हो जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि प्लीज़ आयन को जल्द से जल्द होश आ जाए। फिर ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है, क्योंकि मतलब ये एक्सीडेंट दोपहर में हुआ था, तो इन सबको पूरी रात हो गई थी। फिर ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे विंग और आयन थे, सॉरी विंग और वांजी थे और लेंसीचैन भी थे। वेंचिंग मतलब वेंचिंग घर पे चली गई थी लैनकुरैन के साथ, क्योंकि जिंगी भी घर पे था। और फिर मतलब और वेनिंग और वो भी चले गए थे साव शिनचैन। फिर और शुएंग भी वहीं पे था। फिर सब लोग मतलब कि अब नेक्स्ट डे हो जाता है, सब शिनचैन सॉरी वेंचिंग सबके लिए खाना लेके आती है और सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसे 12 घंटे में हो मतलब आयन को 12 घंटे में होश आ जाएगा। फिर वो लोग बाहर होते हैं मतलब कि रूम के बाहर होते हैं, जहाँ पे आयन को रखा गया था, उस रूम के बाहर होते हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द आयन को होश आ जाए, कि आयन जब तक होश नहीं आएगा कोई उसे मिल नहीं सकता। फिर लगभग वो लोग डॉक्टर आता है उनके पास। फिर मतलब विंग खड़ा होता है, वो बोलता है कि मेरे आयन को होश क्यों नहीं आया, आपने तो कहा था ना 12 घंटे में उसे होश आ जाएगा, तो अब तो हो गया है ना 12 घंटे। फिर क्योंकि सुबह के 10 बज गए होते हैं। फिर बोलता है कि रिलैक्स, आप शांत हो जाइए, मैंने उन्हें चेक किया है, पेशेंट की कंडीशन ठीक है, नॉर्मल है, बस उन्हें मतलब कि उन्हें होश नहीं आ रहा है, आप वेट कीजिए, थोड़ी देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। फिर मतलब भी होता है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। फिर होता है कि आप प्लीज़ रोना बंद करिए, उन्हें वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर 2-3 घंटे और बीत जाते हैं, तब उन्हें मतलब कि डॉक्टर उन्हें आके बताते हैं कि आयन को होश आ गया है। फिर सब लोग आयन मतलब डॉक्टर उनसे बोलते हैं कि आप सब लोग एक साथ में जाके नहीं मिल सकते, आपको 1-1, 2-2 करके जाना होगा। फिर नर्स उन्हें बोल देती है। फिर पहले विंग और वांजी आयन के से मिलने जाते हैं, फिर एक एक करके सब लोग उनसे मिलने जाते हैं। विंग जब आयन को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि मतलब कि आयन की कंडीशन को देख के। जो बच्चा मतलब कि उसका बच्चा जो हमेशा हंसता रहता है, खेलता रहता है, मस्ती करता है, वो आज इस कंडीशन में बिल्कुल शांत। फिर वो आयन से बोलता है कि आयन बेबी पेन तो नहीं हो रहा है ना। फिर वो मतलब कि आयन बोलता है कि दादा वो सर में पेन हो रहा है, आयन को पेन हो रहा है, वो ऐसे बोलता है। फिर मतलब कि विंग बोलता है कि आयन को
पेन नहीं होगा। आयन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर आयन को पेन नहीं होगा। फिर डाडा और आपके डैड हम दोनों मिलके आपको घर पे ले जाएंगे। फिर बोलता है कि हाँ आयन को यहाँ पे नहीं रहना, आप जानते हैं ना आयन को हॉस्पिटल पसंद नहीं है। फिर बोलता है हाँ बच्चा मैं जानता हूँ कि आयन को हॉस्पिटल पसंद नहीं है, मैं जल्दी आपको यहाँ से ले जाऊँगा। फिर अब सब लोग मतलब कि एक एक करके बीइंग आयन से मिल चुके होते हैं। फिर सभी बाहर बैठे होते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी फ़िलहाल आयन को रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो मतलब कि वो लोग नींद का इंजेक्शन उसे दोबारा दे देते हैं ताकि आयन की बॉडी को फुल रेस्ट मिले। और मतलब कि फिर वांजी सुयंग और सुयंग से बोलता है कि इस एक्सीडेंट के बारे में पता कराओ कि मुझे नहीं मतलब कि जिस तरह विंग ने मुझे बताया ये एक्सीडेंट जानबूझ के किया गया है, इसके बारे में हर चीज़ बताओ और मुझे वो इंसान चाहिए जिसने ये एक्सीडेंट करवाया है, उसे पाताल से ढूंढो या कहीं से भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सुयंग बोलता है फिक्र मत कीजिए बॉस, मैं उस इंसान को ढूंढ के ज़रूर लेके आऊँगा जिसने आयन की ये कंडीशन की है। और फिर मतलब सुयंग ये बोल के वहाँ से चला जाता है किसी को कॉल करने के लिए। और फिर वो अपने डिटेक्टिव से बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लेना, मगर मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर वो उसे सब बोल देता है सारी बातें। फिर मतलब उसके डिटेक्टिव भी बोलता है यस बॉस, मैं जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाता हूँ। फिर ऐसा बोल के सुयंग वापस आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक नर्स आती है। उस वक्त विंग वहाँ पे नहीं था क्योंकि मतलब कि उसकी भी पट्टी वगैरह हुई थी, तो वो ड्रेसिंग चेंज करवाने के लिए वहाँ से वेंचिंग के साथ चला गया था। फिर मतलब कि नर्स आती है और वांजी को एक फॉर्म देती है। उससे बोलती है कि मतलब बच्चे के फादर के साइन चाहिए, आप प्लीज़ इस पर साइन कर दीजिए। फिर वो मतलब वांजी बोलता है कि नहीं, वो मैं उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ, वो अभी ड्रेसिंग के लिए गए हैं, आप प्लीज़ वो आते हैं, आप प्लीज़ वेट कर लीजिए। फिर बोलता है कि क्या? फिर वो नर्स बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं सर, आप ही तो हैं इसके बायोलॉजिकल फादर। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। कल नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। थैंक यू।